नमस्कार, जय साईं राम। आज हम चर्चा करते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं, ईश दर्शन के लिए जाते हैं, प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से बाबा से मांगना है, मालिक से मांगना है, अपनी बात को कहना है। मैंने अक्सर देखा कि जब भी हम ईश दर्शन के लिए जाते हैं, जैसे मैं शिरडी जाती हूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते ही होंगे, तो क्या होता है कि अधिकतर लोग आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि हम ईष्ट के दर्शन करने गए हैं तो हमें वहाँ पर आंखें नहीं बंद करनी है, वहाँ पर आंखें खोलकर उस प्रतिमा को, उस सुंदर रूप को बहुत अच्छे से देखना है। उन्हें अपने आँखों के द्वारा अपने मन में उतारना है, अपनी आत्मा में उतारना है। और जब हम अपने घर लौट आए या मंदिर से बाहर आ जाए तो उस रूप को याद करके उसका मानसिक दर्शन, आंतरिक रूप से दर्शन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी आप अपने इष्ट के सामने हो तो आप आंखें बंद ना करें, आंखें खोल कर उनके जी भर के दर्शन करें। मैं शिरडी जाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। उसके बाद कभी भी आप मंदिर से दर्शन करके सीधे बाहर मत जाइए। मौका मिले, अवसर मिले, 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए मंदिर परिसर में ही बैठ जाइए। और अगर मंदिर के अंदर कोई ना बैठने दे तो मंदिर की देहली पर अपने लिए प्रार्थना ज़रूर करिए। हम जाते हैं, ईष्ट से क्या मांगते हैं? भगवान हमें बेटा दे दो। हमें बेटा तो दे दिया, हमारे बेटे को भी एक बेटा दे दो, हमें मकान दे दो, हमें गाड़ी दे दो। हम ये सब चीज़ें, सांसारिक चीज़ें मांगते हैं क्योंकि हम भौतिक प्राणी हैं, मैं भी मांगती हूँ, लेकिन वो हम चीज़ें मांगते हैं दूसरों के लिए। तो आज मैं आपसे ये चर्चा करने वाली हूँ कि हमें दूसरों के लिए तो मांगना ही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ मांगना है। तो हमें अपने लिए क्या मांगना है? एक संस्कृत का श्लोक है जो बताता है कि हमें क्या मांगना चाहिए। अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। अर्थात कि हमारी जो मृत्यु हो तो तकलीफ दे ना हो, कष्टदायी मृत्यु ना हो, हम बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, यानी कि हमें जब मृत्यु आए तो वो सहज रूप से आए। नंबर 2, कि हम किसी के अधीन ना हो, हमें किसी की सेवा ना लेनी पड़े, हम दीनहीन अवस्था में ना हो कि मान लीजिए पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है तो हम दूसरे के अधीन हो गए ना। तो ये प्रार्थना अपने लिए करनी है कि मैं आजीवन किसी के अधीन ना हूँ और दीनहीन अवस्था में ना रहूं। नंबर 3, हमें क्या मांगना है कि जब मैं इस संसार को छोड़ूं, जब मैं देह त्याग करूं, तो प्रभु आप मेरे सामने हो, ईश आप मेरे सामने हो, जैसे भीष्म पितामह के सामने श्री कृष्ण भगवान थे। तो हमने 3 चीज़ें वहाँ पर अपने लिए मांगनी हैं। संक्षिप्त रूप में, नंबर 1 कि मृत्यु आसानी से हो, नंबर 2 मैं पराधीन ना हूँ, नंबर 3 जब मैं लोक को छोड़ूं तो आप मेरे सामने हो। धन्यवाद। जय साईं राम।